बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इस्मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको बेटा ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर नेटवर्किंग मॉडल्स या आप नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ योर फाइनल एग्ज़ाम। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर में जो कुछ बेसिक चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जिनके बगैर आप अगला लेक्चर जो है वो शायद आपको समझ नहीं आने वाला, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आसान से इंशाल्लाह आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिलीवर करूँ ताकि आपको बआसानी इसकी चीज़ों की समझ आ सके। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है नेटवर्किंग मॉडल्स या नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स, इससे पहले भी हम दो चैप्टर जो हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स और असाइनमेंट मॉडल जो है इनके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर भी नेटवर्किंग मॉडल जो है लुक लाइक सिमिलर एज प्रीवियस टू चैप्टर्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर वाया एन एग्ज़ाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ कि नेटवर्किंग मॉडल्स में या नेटवर्किंग इस चैप्टर में आपने किस तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होगा, ठीक है, जिससे आपको इस चैप्टर का जो मोटिव है, जो इसका मकसद है, पर्पज़ है पढ़ने का, वो समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास ये एक पॉइंट ए है, आप पॉइंट ए कह लें या समझ लें कि ये सिटी ए है। इस सिटी ए से आपने ये सिटी दूसरी बी है, आप ए से बी की तरफ इस पाथ से, इस रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ इसी तरह बी से आप फिर ये पॉइंट सी तक या जो पॉइंट आपका सिटी सी है वहाँ तक जा सकते हैं। सी से डी तक पहुँचने का भी एक पाथ हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह ही यहाँ पर एक आखिरी पाथ है, आखिरी जो सिटी है वो ई है, आप डी से ई तक आ सकते हैं। और इन द सिमिलर वे अगर आप ए से डायरेक्ट ई तक पहुंचना चाहते हैं तो एक पाथ ये डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल है। अब और अगर मैं हर सिटी को आपस में इंटरलिंक कर दूं, कोरिलेट कर दूं, आपस में मिला दूं, तो मज़ीद पाथ बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ जी बी और ई के दरमियान ये वाला पाथ है, इसी तरह ही ये ई और सी के दरमियान है पाथ, डायरेक्टली आप ए से डी की तरफ जा सकते हैं इस तरह। तो ये मुख्तलिफ़ सिटीज़ को मैंने कोरिलेट कर दिया, आपस में मिला दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने सिटी ए से सिटी ई की तरफ जाना है, तो आपके पास मुख्तलिफ़ रास्ते अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली ए से ई की तरफ भी आ सकते हैं, आप ए से बी की तरफ जाएँ, बी से ई की तरफ आ जाएँ, या आप ए से बी जाएँ, बी से सी जाएँ, सी से डी, डी से ई की तरफ आ जाएँ, ठीक है। ये ए से डी की तरफ जाएँ, डी से फिर ए की तरफ आ जाएँ। तो वाया डिफरेंट पाथ्स यू कैन रीच एट स्टेशन एट सिटी ई, ठीक है। लेकिन इन सिटी ई तक पहुंचने के लिए आप जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, जिनको कंसीडर करेंगे, जिनका ख्याल रखेंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन, आप चाहेंगे आपकी कॉस्ट लीस्ट हो, योर कॉस्ट शुड बी लीस्ट, कि आपका किराया कम से कम लगे यहाँ तक जाने के लिए। सेकंड, आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा कि एफर्ट शुड बी लीस्ट, एफर्ट शुड बी लीस्ट, कि आपको कोई रास्ता इतना सख्त नहीं होना चाहिए, इतनी उसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए, रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। तीसरी चीज़ जिसको आप टारगेट करेंगे वो आपका है टाइम सेव होना चाहिए, वक़्त कम से कम लगे आपका, ऐसे ही है। एंड फोर एंड इम्पोर्टेंट, रूट शुड बी शॉर्टेस्ट, आपका जो रास्ता है शुड बी शॉर्टेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट रास्ता होना चाहिए, ऐसे ही है।
इन 4 जो चीज़ें हैं इनको आप कंसीडर करेंगे एक सिटी से सिटी ई की तरफ जाने के लिए। तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम में हम कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि आप एक पाथ से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, लेकिन हम कंसीडर करेंगे इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो नेटवर्किंग प्रॉब्लम कहलाती हैं। तो हम क्या किया करेंगे, हम वो पाथ तलाश करेंगे जिस पाथ से हम इन तमाम चीज़ों को, कॉस्ट भी हमारी लीस्ट हो, हमारा रूट जो है वो भी शॉर्टेस्ट हो जाए, ठीक है, टाइम हमारा सेव हो जाए, हमारी एफर्ट कम लगे, सही है। तो वो पाथ आपने मालूम करना होगा, वो जो पाथ होगा वो आपके लिए फिजिबल पाथ कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है इसका लिंक सिर्फ पाथ से नहीं है कि मैंने आपको कहा जी एक रूट से दूसरे रूट की तरफ आपने जाना है, तो इससे आपको ये समझ आई कि यार नेटवर्किंग प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम को कहते हैं जिसमें पाथ कुछ बना होगा, एक पाथ से दूसरे पाथ, एक पाथ से चले दूसरे स्टेशन की तरफ चले गए, ठीक है, या दूसरे सिटी की तरफ चले गए। आप इससे हटकर भी इसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में एक शख्स टीवी केबल्स का काम शुरू करता है, इसको समझना आसान है आपके लिए। अब वो टीवी केबल्स का काम शुरू करता है और वो शख्स फ़र्ज़ करें पॉइंट ए के ऊपर है। अब वो इन इलाकों में, इन रीजन्स में बी सी डी ई में अपनी केबल्स का नेटवर्क बिछाना चाहता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है वो इस बात को याद रखेगा, इस बात को टारगेट करेगा, कंसीडर करेगा कि यार मेरी जो केबल इस्तेमाल हो रही है वो कम से कम इस्तेमाल हो। ऐसे ही है। अब यहाँ पर ये जो आपको पाथ नज़र आ रहे हैं, मैंने इसे ज़्यादा केबल ले ली है और इनको कम से कम केबल इस्तेमाल होनी चाहिए, यानी इनकी लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। जितनी केबल कम से कम होगी, ठीक है, और शर्त यह है कि उन तमाम इलाकों में बी सी डी ई में अपनी तमाम जगह पर नेटवर्किंग कर सके, सही है। अच्छा, टीवी केबल के अलावा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइनिंग। अब गैस पाइपलाइनिंग में क्या है कि आप ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी यही चाहेंगे कि आपने इन 5 शहरों में या 5 इलाकों में गवर्नमेंट ने पाइपलाइनिंग करनी है, गैस की पाइपलाइनिंग करनी है और ये चीज़ को टारगेट करना है कि यार गैस की जो सप्लाई है, ठीक है, वो फिजिबल रहे, सही तरीके से पहुँच सके। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर सबसे पहला जो मोटिव होगा, जो उनका टारगेट होगा, वो ये होगा कि यार ये जो पाइप की लेंथ है ना यहाँ पर, वो कम से कम इस्तेमाल हो। तो रूटिंग किस तरह की होनी चाहिए, नेटवर्किंग कैसे होनी चाहिए, हमें पाइप कैसे बिछाने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें कि गैस भी पहुँच जाए और पाइप लेंथ भी कम से कम इस्तेमाल हो, ठीक है। इसी तरह मज़ीद इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी की एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं। आपने ऑयल, एक फैक्ट्री से ऑयल निकलता है, ठीक है, उसे आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुंचाना है, ठीक है, कारखानों में, सही है। तो उसमें भी ये जो पाइप लाइनिंग बिछी होगी उसमें भी सेम इसी तरह जिस तरह गैस पाइप लाइनिंग के तौर पर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हुआ होगा कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स में एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डैट विल बी दी योर रूट विल बी दी शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको तलाश करना होगा विद मिनिमम कॉस्ट। शर्त ये कि कॉस्ट में मिनिमम होनी चाहिए। अब ये नहीं कि रूट जनाब ए से ई तक का शॉर्टेस्ट है लेकिन इस पर जाने का किराया जो है वो 500 रुपये है, और जबकि ए से बी तक पहुंचने का किराया सिर्फ 50 रुपये है, और बी से लेकर ई तक का किराया का सिर्फ सी तक 100 रुपया है, तो फिर मैं ए से ई की तरफ नहीं आऊँगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें टाइम मेरा बड़ा सेव हो जाए क्योंकि रास्ता ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है, लेकिन इस तरफ किराया 500 रुपया है, सही है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, सही है। अब मज़ीद प्रॉपरली शॉर्टेस्ट रूट वगैरह को किस तरह तलाश करते हैं, जिस तरह आप ऑप्टिमल सोल्यूशन वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, लेकिन उनसे पहले चंद एक बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना ज़रूरी है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, चैप्टर का नाम जैसे कि है नेटवर्किंग प्रॉब्लम, तो स्टार्ट करेंगे हम नेटवर्क से कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है, हाउ वी कैन डिफाइन नेटवर्क। तो नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ Network is a set of nodes also called origins,
linked by arcs, linked by arcs। नेटवर्क जो है एक सेट है किसका, नोड्स का, ठीक है। नोड्स यानी ओरिजिन, जहाँ से आपने पाथ बनाना स्टार्ट किया उस पॉइंट को आप नोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये ए है, ये बी, ए है ये एक नोड है, बी है ये भी एक नोड है, ए बी सी डी ई 5 नोड हैं यहाँ पर आपके पास, ठीक है। इज़ अ नोड ओरिजिन लिंक्ड बाय आर्क, उनको जिन रास्तों के ज़रिए, जिन पाथ के ज़रिए आपने मिलाया है, डैट इज़ कॉल्ड आर्क। जैसे यहाँ से ए से बी, ए बी एक आर्क है, बी से सी ये एक आर्क है, सी से डी ये एक आर्क है, ठीक है। तो नोड क्या है, एक सेट ऑफ, नेटवर्क क्या है, एक सेट ऑफ नोड है, ठीक है, जिनको आप ओरिजिन भी बोलते हैं, लिंक्ड बाय द आर्क। इट इज़, इट्स नोटेशन इज़, इट्स नोटेशन इज़ n, a। नेटवर्क को हम यहाँ पर इस तरह नोट कर लिया करेंगे ऑर्डर पेयर n, a से। n का मतलब क्या है, दिस रिप्रेजेंट सेट ऑफ नोड्स और a रिप्रेजेंट आर्क्स। अब मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास n जो है वो ये है 1 2 3 4 5, मतलब ये मेरे पास 5 नोड हैं, 1 2 3 4 5 उनका नाम रख लिया। जहाँ पर a जो है वो क्या है, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ आर्क्स। अब आर्क क्या है, किस तरह है, यहाँ पर हमने बनानी है, दिस इज़ दी सिंपली सबसेट ऑफ n क्रॉस n। इस सेट का बाइनरी आप n क्रॉस n क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, सेट्स में आपने पढ़ा है सेट थ्योरी में, मैट्रिक क्लास में n क्रॉस n निकालते हैं। इसका कोई भी आप सबसेट उठा लें, दैट सेट इज कॉल्ड हियर एक्चुअली आर्क। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ एक 1 2, एक ऑर्डर पेयर बनाया 1 2, फिर मैंने बना दिया 2 3, फिर मैंने बना दिया 3 4, सेकेंड इज़ 4 5, नेक्स्ट इज़ 5 1। तो ये जो सेट ए है दिस इज़ कॉल्ड द आर्क। अब अगर आपको मैं कहूँ कि इस ये सेट ऑफ नोड, इस नोड के लिए ये आर्क है, इसकी मदद से आप नेटवर्क ड्रा करके दिखाएं कि नेटवर्क किस तरह का नज़र आता है आपको, यानी इस तरह ये जो बना हुआ है दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है दिस कॉल्ड नेटवर्क। आपने इसकी मदद से एक नेटवर्क बना कर दिखाना है। कैसे बनाएंगे, आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये नोड ड्रा कर लें। जैसे पहला नोड 1, ये 1 आ गया, अगला नोड 2 है, वो कहीं पर भी ड्रा कर लें, यहाँ पर कर लें, नीचे कर लें, पोजीशन उसकी कहीं पर भी रख लेते हैं। ये मैं यहाँ पर नोड 2 कर लेता हूँ, ये नोड 3 आ गया, ये नोड 4 आ गया, दिस इज़ 5th नोड, ठीक है। अब ये जो सेट ए है इसको कैसे बनाएंगे, 1 2, 1 और 2 को मिला देंगे, आगे 2 और 3, 2 को 3 के साथ मिला देंगे, 3 4, 3 को 4 से मिला देंगे, 4 5, 4 को 5 से मिला देंगे, एंड 5 1, ये 5 को 1 से मिला दिया। ये आपके पास जो आर्क है, अगर वो उसको डायग्रामेटिकली उसे डायग्राम की शक्ल में शो किया जाए तो वो इस तरह रिप्रेजेंट होगी, इसको ऐसे नजर आएगी आपको। एंड दिस फिगर रिप्रेजेंट द नेटवर्क, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं, आर्क आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर डायरेक्टेड आर्क। हाउ कैन वी डिफाइन डायरेक्टेड आर्क? An arc is called directed. An arc is called directed if it allows positive flow. If it allows positive flow only in one direction, only in one direction, only in one direction, and negative flow in opposite direction, opposite direction.
क्या लिखा है मैंने, एक फ्लो को आप कहेंगे कि वो डायरेक्ट, एक आर्क को आप कहेंगे कि डायरेक्टेड आर्क है अगर इसकी डायरेक्शन में जो फ्लो है वो पॉजिटिव है और ये वन वे डायरेक्शन में है, और नेगेटिव उसके जो ऑपोजिट उसकी डायरेक्शन है उसकी तरफ जो फ्लो है वो नेगेटिव है। इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो आपकी है जी वन वे स्ट्रीट की या वन वे रोड की। वन वे स्ट्रीट या वन वे रोड, आप जानते हैं कि जो वन वे रोड है उसमें आपका जो फ्लो है, जो गुजरगाह है, जो एक तरफ ही है, या आप उसमें आ सकते हैं या दूसरी तरफ से जा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ फ्लो जो है वो पॉसिबल नहीं है। सही है, तो इस तरह की अगर आप इस तरह का पाथ देखें, इस तरह की आर्क देखें आप, ठीक है, सच आर्क इज कॉल्ड डायरेक्टेड आर्क। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, इसके बाद आपके पास है डायरेक्टेड नेटवर्क। डायरेक्टेड नेटवर्क अगर नहीं समझ आई तो देखेंगे, मेरे पास अगर नोड 1 है, ये नोड 2 है, अगर मैं कहता हूँ कि आप नोड 1 से सिर्फ नोड 2 की तरफ जा सकते हैं, देन दिस आर्क जो 1 से 2 की तरफ मैंने ड्रा की है, जिसको मैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख रहा था, दिस शोज डायरेक्टेड आर्क। और अगर मैं कहूँ कि दोबारा आप 1 से 2 की तरफ भी जा सकते हैं, दोबारा 2 से 1 की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है, तो फिर ये 2 वे हो जाएगा आपके पास। आगे है डायरेक्टेड नेटवर्क। डायरेक्टेड नेटवर्क, एक नेटवर्क को आप डायरेक्टेड नेटवर्क कहेंगे अगर इसकी हर आर्क जो है वो डायरेक्टेड हो। ठीक है, अ नेटवर्क इज कॉल्ड डायरेक्टेड नेटवर्क इफ इट्स एवरी आर्क इज डायरेक्टेड। ठीक है, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन डिफाइन पाथ। पाथ किसे बोलते हैं, या उसे रूट भी कहते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ जो कि इस्तेमाल होने वाली हैं। पाथ या रूट, पाथ किसे कहते हैं उर्दू में आप, रास्ते को। तो क्या होगा पाथ, अ वे ऑफ गोइंग फ्रॉम वन नोड टू an other node is called path। एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जाने का जो आपके पास मीडियम है, जो रास्ता है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर पाथ या रूट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास ये एक नोड 1 है, ठीक है, और ये मेरे पास है जी नोड 2 एंड दिस इज़ नोड 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नोड 1 से नोड 2 की तरफ जाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरे पास पहले मैं आया नोड 1 से नोड 3 की तरफ, देन नोड 3 से नोड 2 की तरफ जाऊँगा, तो मेरा एक पाथ मुझे मिलेगा। उस पाथ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा कि पहले मैं 1 से 3 की तरफ गया हूँ, फिर 3 से 2 की तरफ आऊँ, 2 की तरफ गया हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह मैं डायरेक्टली यहाँ से मतलब इस तरीके से मैं वाया नोड नंबर 3 से मैं नोड नंबर 2 की तरफ चले गया हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली 1 से 2 की तरफ जाने का कोई पाथ नहीं है। सही है। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं डायरेक्टली यहाँ से 1 से 2 की तरफ भी एक पाथ बना देता हूँ। तो दिस विल बी माई सेकेंड पाथ, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, और ये मेरा हो जाएगा डायरेक्टली जाने का पाथ हो जाएगा। इसमें नोड 3 का बीच में कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि पाथ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट आर्क। पाथ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट आर्क दैट ज्वाइंस टू नोड्स विद अदर नोड्स। कि पाथ एक आपके पास डिस्टिंक्ट आर्क का ऐसा सीक्वेंस है जो कि दो नोड्स को मुख्तलिफ नोड से मिला रही हैं। सही है ना। जैसे देखें, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पाथ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। पाथ इज़ अ सीक्वेंस of distinct arc that join two nodes with other
नोड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो ये वाला ऊपर वाला है इसमें सीक्वेंस ऑफ आर्क है कि पहले 1 से 3 की तरफ गया तो एक आर्क बनी 1 से 3, फिर 3 से 2 की तरफ आया तो एक दूसरी आर्क हुई। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आर्क, सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट आर्क डैट जॉइन टू नोड्स। किन दो नोड्स को मिलाया? 1 से 2 की तरफ। ठीक है, जाने का रास्ता बना वाया नोड नंबर 3 से। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास पाथ की डेफिनेशन। डायरेक्टेड नेटवर्क हमने बता दिया। आगे जो हमने पढ़ना है मैं देख लूँ, हाँ जी, साइक्लिक पाथ किसे कहते हैं, या लूप किसे कहते हैं, या साइकिल किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन साइकिल या लूप, आल्सो कॉल्ड साइक्लिक पाथ। साइक्लिक पाथ, अच्छा जी, एक पाथ को आप साइक्लिक पाथ कहेंगे इफ़ इट कनेक्ट अ नोड टू इटसेल्फ, यानी जिस नोड से आपने स्टार्ट किया है उसी नोड पर आप वापस आ जाएं, देन दैट पाथ इज कॉल्ड साइक्लिक पाथ। अ पाथ इज कॉल्ड cyclic path if it connect a node to itself, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर ये वाला जो आपको पाथ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द साइक्लिक पाथ। जब आप नोड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 3 तक जाते हैं, 3 से 2 की तरफ आएँ, और अगर यहाँ पर मैं 2 से दोबारा फिर 1 के लिए भी आपको कहूँ वापस आने के लिए, तो डैट पाथ विल बी साइक्लिक पाथ। यानी जिस पाथ से आप स्टार्ट करें उसी पाथ पर अगर आप वापस मुड़ के आ जाएँ, ठीक है, देन इट विल बी साइक्लिक पाथ। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और आल्सो कॉल्ड लूप और आल्सो कॉल्ड अ साइकिल। सही है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पर एक ये याद रखिएगा कि ये अभी मैंने आपके सामने इधर एरो लगाया, ये एरो ना भी लगा हो लेकिन ये दोनों नोड्स अगर आपस में लिंक हैं एक दूसरे से, ये एरो तो मैं आपके आसानी के लिए लगा रहा हूँ ना कि ये इधर से इधर जाने के लिए एरो उधर जा रहा है, बस ये दोनों के दरमियान अगर एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, डैट रिप्रेजेंट के आप 1 से 2 और 2 से 1 जो है दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, आप आ जा सकते हैं इसकी तरफ। ठीक है ना, अनटिल को आपको खुद नहीं कहता कि ये सिर्फ जो है ना वन वे आपका है, डायरेक्टेड पाथ है, वो बता दे तो वो अलग बात है। अगर ना हो तो फिर आपने समझ रहे हैं कि आप 1 से 2 की तरफ भी आ सकते हैं, 2 से 1 की तरफ भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो साइक्लिक या लूप या साइक्लिक पाथ होगा वो क्या है? ऐसा पाथ जिसमें आप एक नोड को दोबारा फिर उसी नोड से मिला दें, ठीक है, तो उस पाथ को आप कहेंगे साइक्लिक पाथ। सही है, तो आगे जरा इसको मिटा लेते हैं फिर बात करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट जो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी कनेक्टेड नेटवर्क। एक नेटवर्क को आप कनेक्टेड कहेंगे अगर इसमें इसके तमाम नोड जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अ नेटवर्क is called connected if all of its nodes are connected। मसलन फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक नोड 1 है, ये एक नोड 2 है, ये एक नोड 3 है, यहाँ पर मेरे पास नोड 4 है, ये मेरे पास नोड 5 है। नोड 1 और 2 आपस में लिंक है, नोड 2 और नोड 3 आपस में लिंक है, नोड 3 और 5 भी मिला दिए, 1 को 4 के साथ मिला दिया, 1 और 5 भी मिल गए, 2 और 4 भी मिल गए, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क। कनेक्टेड नेटवर्क की एग्जांपल है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपके जहन में आ रहा होगा यार अनकनेक्टेड कौन सा होगा?
तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। 1 को 3 से मिलाया, 3 को 2 से मिला दिया। क्या ये कनेक्टेड है या अनकनेक्टेड है? ज़ाहिर सी बात आप समझ रहे होंगे ये अनकनेक्टेड है। ये अनकनेक्टेड नहीं है, ये भी कनेक्टेड है। आप कहेंगे यार वो कैसे होगा जी कनेक्टेड, ये 1 और 2 तो आपस में मिले नहीं है। 1 और 2 आपस में डायरेक्टली यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे मिलते हुए तो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि कनेक्टेड का मतलब, कनेक्टेड नेटवर्क का मतलब ये है कि आपस में जो इनके नोड हैं उनका लिंक होना चाहिए, वो आपस में मिलने चाहिए किसी न किसी तरीके से। तो आपने अगर नोड 2 की तरफ जाना है तो आप वाया 3 की तरफ 3 से चले जाएँ। बात समझाएगी नहीं आई? 1 से 3 की तरफ, 3 2 की तरफ आ जाए। तो इस तरह नोड का मिलना ये नहीं है कि वो यहाँ पर मैंने लाइन नहीं लगाई तो आप कहें जी मिले नहीं है तो रहता अनकनेक्टेड हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, अब मैं अगर ऐसा करता हूँ, ये देखें, ये 1 है, ये 3 है, ये नोड 2 तो है, बस 1 और 3 को मिला दिया। अब आगे मैं आपको कहूँ कि आपने 2 तक पहुँचना है, 2 तक आपने पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे मुझे बताएं? आपने 1 से 2 की तरफ कोई पाथ नहीं बना हुआ, 3 से 2 की तरफ भी मैंने यहाँ पर कोई पाथ नहीं बनाया, कोई आर्क नहीं लगाई, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा आपको। ये अनकनेक्टेड है, सही है। वो ऊपर वाला कनेक्टेड है, ये याद रखिएगा। तो कनेक्टेड का मतलब हमेशा यही नहीं है कि आपने इस तरीके से भी मिलाना है। यहाँ मैंने जानबूझकर आपको ट्रैप करने के लिए सबको मिला दिया आपस में, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। आगे अगली डेफिनेशन हमने पढ़नी है जी, ट्री। बस थोड़ा सा रह गया काम। व्हाट इज़ ट्री? ट्री क्या है? ये एक कनेक्टेड पाथ है, ठीक है, ये भी एक कनेक्टेड पाथ है। डैट मे बी अ सबसेट ऑफ ऑल नोड्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। डैट मे बी सबसेट ऑफ ऑल नोड्स विद नो साइकिल इज कॉल्ड ट्री। ट्री इज अ connected path, is a connected path, is a connected path, may be subset of all nodes, जो कि नोड्स का सबसेट हो सकता है। ट्री इज़ अ कनेक्टेड पाथ मे बी अ सबसेट ऑफ ऑल नोड्स, सब तमाम नोड्स का सबसेट हो सकता है, पूरे के पूरे नोड्स नहीं होगा। मैं भी आपको समझाता हूँ। विद नो साइकिल, लेकिन उसमें साइकिल नहीं होनी चाहिए कोई भी। साइकिल का मतलब आपने पढ़ा था कि ऐसा साइक्लिक पाथ या साइकिल का मतलब आपने पढ़ा है अभी कि ऐसा पाथ जिसमें आप एक नोड से स्टार्ट करें दोबारा उधर ही घूम के आ जाएं, ठीक है। तो उस पाथ को आप साइक्लिक पाथ या साइकिल बोलते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, मैं इसी एग्जांपल में इसी जो ये मैंने लिखा है डायग्राम बनाइए कनेक्टेड नेटवर्क की। देखें, ट्री के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कनेक्टेड नेटवर्क होना चाहिए, सही है। कनेक्टेड नेटवर्क कौन होगा? जिसमें तमाम नोड्स आपस में मिले हों, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस नेटवर्क डायग्राम में से मैं सिर्फ इतना पाथ उठा लेता हूँ, इतना डायग्राम उठाता हूँ। ये 1 हो गया, ये मेरे पास 2 आ गया, यहाँ पर मेरे पास 4 आ गया। 1 को 4 से मिला दिया और 4 को 2 से मिला दिया। दिस विल बी अ ट्री, ये ट्री होगी। दिस इज़ अ ट्री। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब अगली बात, यहाँ पर मैं क्लोज क्यों नहीं करूँगा? क्लोज करूँगा तो क्या बनेगी? ये साइकिल बन जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए मैंने ऊपर से इनको आपस में नहीं मिलाया। अब अगली बात, 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो ये साइकिल होनी चाहिए, साइकिल नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ये आपके पास साइकिल नहीं बनती इसमें। दूसरा ये है कि यहाँ पर तमाम के तमाम नोड नहीं लिए, 1 2 3 4 5 5 नोड है। मैंने लिखा है मे बी सबसेट ऑफ ऑल नोड्स, नोड्स का सबसेट भी हो सकता है, कुछ नोड्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आगे? ठीक है, तो दिस इज़ आर ट्री। कितनी ट्री इसमें बनती हैं? काफ़ी ट्री बन जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये देखें 2 4 5, इन दोनों को मिला दें आप ऐसे, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 और 4 और 5। नीचे वाला नहीं मिलाएंगे, नीचे मिलाएंगे तीसरा भी, यानी ट्रायंगल टाइप बना देंगे ना, आप ट्रायंगल बना देंगे, क्लोज कर देंगे इसे, क्लोज पाथ बन जाएगा ये, सही है। तो वो आपकी साइकिल बन जाएगी। तो साइकिल नहीं होनी चाहिए उसमें, देन ये ट्री कहलाएगी। एंड लास्ट इज आगे आपके पास है जी, हाँ, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री अच्छा जी, इसमें इसकी क्या डेफिनेशन है? स्पैनिंग ट्री, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्री। ये ट्री है पहले, अ ट्री
a tree that link all nodes of a network with no cycle is called स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या है? ये एक ट्री है, ये पहले ट्री होनी चाहिए। ट्री का मतलब क्या है कि आपके पास इसमें नोड्स आपस में मिल रहे होंगे, ये कनेक्टेड पाथ होना चाहिए, ठीक है। दूसरे फाज में स्पैनिंग ट्री क्या है? दिस इज़ अ कनेक्टेड पाथ, ये कनेक्टेड पाथ होना चाहिए। कनेक्टेड पाथ कौन है? जिसमें तमाम नोड आपस में मिले हुए हैं बट साइकिल नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। पाथ क्लोज नहीं होना चाहिए, दैट विल बी स्पैनिंग ट्री। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कनेक्टेड नेटवर्क है, मैं आपको कहता हूँ कि इसमें मुझे स्पैनिंग ट्री बना के दिखाएं, कैसे बनेगी? सिंपल आसान है। 1 2 3 4 5 तमाम नेटवर्क आपस में मिलाने हैं, लेकिन क्लोज नहीं करना कहीं से भी आपने, साइकिल नहीं बननी चाहिए। मिसाल के तौर पर देखो, ये और ये मिला देते हैं हम, इसको और इसको मिला देते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं, तमाम नेटवर्क आपस में मिल गए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई साइकिल नहीं बनती। साइकिल कैसे बनेगी? अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको ऐसे बंद कर दूँ, 1 और 2 को मिला दूँ तो डैट विल बिकम अ साइकिल, सही है। इसी तरह 4 और 5 को मिला दें, बंद कर दें, यहाँ से लाइन लगा दें, ये भी साइकिल बन जाएगी। 3 और 2 को मिला दें, वो भी साइकिल बन जाएगी, सही है। तो आपके पास इसमें तमाम नोड मिल चुके हैं, तमाम नोड। तो क्या फ़र्क नज़र आया ट्री में और स्पैनिंग ट्री में? ट्री में पॉसिबल है कि आपके पास कुछ नोड्स का इस्तेमाल हो, लेकिन स्पैनिंग ट्री में क्या है? ये इसमें तमाम नोड इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा मतलब कनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें तमाम नोड आपस में मिल रहे हैं, लेकिन साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप के चीज़ों की समझ आ गई होगी। चीज़ों को काफ़ी मेहनत करके अच्छे तरीके से आपको आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है। बाकी ये चीज़ें तो बुक्स में आपको मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन बुक्स में ऐसे नहीं लिखा होगा, आप भी समझते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।